बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, AR फूड्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज हम बनाएंगे चना चाट। चना चाट बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, मैंने सबसे पहले आलू लिए हैं 3 छोटे, और ये मैंने बॉईल करके इनको इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। ये बनाना बहुत आसान है, इसलिए चीज़ें जो है सारी पहले मैंने बॉईल करके रख ली हैं। और चने जो हैं ये मैंने छोटा कप लिया है, ये देखें हाफ कप, ये अच्छी तरह से गल गए हैं, टेंडर हो गए हैं ये चने भी मेरे। और फुल्कियाँ जो है इसमें मेरी बाज़ार की डालने को दिल चाह रहा था, और ये भी मैंने अच्छी तरह से सॉफ्ट करके पानी में डाल के रख ली हैं। और इसके साथ मैंने जो है चना चाट में डालने के लिए प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ये मैंने काट ली हैं। और अलग से जो है सैलिड मैंने काटा है, खीरा है, टमाटर और बंद गोभी है, गाजर है, तो ये मैंने काटी हैं। ये मुझे अच्छी लगती हैं, ये मैं डालूँगी। अगर आप लोगों को ये ऊपर से डालने अच्छे नहीं लगती तो आप इन चीज़ों को स्किप कर दें। सबसे पहले दही है मेरे पास, दही मैंने घर की बनाई हुई है, ये बहुत अच्छी मज़े की मीठी मीठी बनी है। सबसे पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं इस वाले बाउल में डाल दूंगी, और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसके साथ इसमें मैं 3 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है। कॉर्नफ्लोर मैं इसलिए डालूंगी, दही जो है बाद में फुल्कियों में जाके पानी ना छोड़े, और ये जो है कॉर्नफ्लोर ये इसमें कवर कर लेगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह अंदर ना रह जाए। और इसके साथ ही इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाला जो है आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं इसमें आधा चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि चाट मसाला जो है ऊपर से भी डलता है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसके अंदर। दही के अंदर कॉर्नफ्लोर और चाट मसाला अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है, और इसमें जो लम्स थे वो भी सारे ख़त्म हो गए हैं। अब इसको मैं एग बेटर को इसके अंदर से निकाल लूँगी। और अब हम सबसे पहले इसके अंदर थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें। चीज़ें मैंने ज़्यादा काटी हैं, अब अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ें डालें। और उसके बाद चने डालेंगे, इनको पहले मिक्स कर लेंगे, और साथ ही इसमें आलू जो है आलू डाल लेंगे। सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, और फुल्कियाँ जो हैं ये मैं लास्ट में डालूँगी। अब सबसे पहले मेरे पास हरी चटनी है, हरी चटनी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन ये डाल के मैंने हरी चटनी बनाई है। और इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ी सी दही। दही डाल के इसको मिक्स कर लेंगे हम, और ये हमारी हरी चटनी बन जाएगी दही फुल्कियों के ऊपर डालने के लिए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है। और अब हम डालेंगे इसके अंदर फुल्कियाँ। फुल्कियाँ चाहे तो आप मिक्स कर दें, अगर मिक्स नहीं करनी तो इनको ऊपर से इसी तरीके से आप डाल सकती हैं, लेकिन मैं इसके अंदर करूँगी फुल्कियों को हल्के हल्के मिक्स। ये देखें, चना चाट माशाल्लाह से हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको मैं प्लेट में डालूँगी, डाल के आपको बताऊँगी ये किस तरीके से, जो हम ठेले पे खाने के लिए जाते हैं या दुकान से, वो किस तरीके से इसको सर्व करते हैं। प्लेट में डालेंगे, और इसके बाद इसमें हरी चटनी वाली जो है, हरी धनिया पुदीना की चटनी का दही ये डालेंगे ऊपर इसके हम। और इसके साथ ही हम ये मैंने इमली की चटनी बनाई है, ये मैंने गुड़ डाल के बनाई है, और इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, ये साथ डाल देंगे ऊपर। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ ही इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा दही बड़ा मसाला। और साथ डालेंगे इसके ऊपर पापड़ी, और सैलेड जो है ये मैंने
ऑप्शन में रखा है, लेकिन मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं ज़रूर डालूँगी ऊपर। बहुत मज़े की लगती हैं साथ, क्योंकि रमज़ान में हम फ्राई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए हमें साथ वेजिटेबल भी खानी चाहिए। व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह से हमारी चना चाट बिल्कुल रेडी हो गई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो एंड तक देखा करें। और इसके साथ ही AR और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की चना चाट की ये डिश कैसी लगी। इसके साथ ही AR फूड से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।